ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल 30 जनवरी कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों के लिए, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। पहला प्रश्न आज का है, जाने क्या आपकी कुंडली में सूर्य दोष है, अर्थात आपकी कुंडली में अगर सूर्य का दोष उत्पन्न है तो क्या क्या कठिनाइयाँ उत्पन्न होगी, इस पर प्रश्न पूछा गया है। इस पर कई बार मैंने प्रश्न का उत्तर दिया है इस संदर्भ में, क्योंकि सूर्य जो होता है उसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। सूर्य को ज्योतिष में राजा की संज्ञा दी गई है। सूर्य पूर्व दिशा का स्वामी होता है। सूर्य पित्त का कारक होता है, अग्नि प्रधान तत्व होता है, और अगर ये दूषित हो गया तो इससे संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं वो दूषित हो जाता है। और प्रथम भाव अर्थात लगन का कारक भी सूर्य देवता होते हैं, क्योंकि आत्मा, अगर आपका शरीर लगन है तो उसके अंदर जो सूर्य है वो उसकी आत्मा है, तो आत्म कारक इसीलिए इसको कहा जाता है। सूर्य के कमज़ोर होने से इम्यूनिटी सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो जाता है, आप बहुत जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। दूसरा, सूर्य अगर कमज़ोर है तो आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है। तीसरा, सूर्य अगर कमज़ोर हो तो हड्डियों में दर्द की शिकायत बहुत तेज़ी से आने लगती है, मुंह से स्पिटिंग वगैरह निकलने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं अगर सूर्य कुंडली में दूषित हो गया है। और सबसे बड़ी चीज़, इसका नकारात्मक प्रभाव होता है कि ये किसी से भी बिना वजह वाद विवाद करा देता है और पूरे तरीके से अशांति आपके अंदर प्रवेश कर जाती है। तो सूर्य अगर खराब हो, क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आपकी कुंडली में सूर्य कहाँ पर बैठा हुआ है। दूसरा, सूर्य को अगर आप जल चढ़ाते हैं तो बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन जल चढ़ाने का जो नियम है उसको नियम पूर्वक ही जल चढ़ाइए। आपको तांबे का एक बर्तन लेना चाहिए, उसमें थोड़ा सा अक्षत अर्थात चावल के जो दाने होते हैं उसको, और इसमें लाल पुष्प या रोली इत्यादि को मिलाकर सूर्य देव की दिशा में आपको खड़े होकर ओम सूर्याय नमः 3 बार कह के आपको जल अर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य देव का नकारात्मक प्रभाव ख़त्म होने लगता है। और बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो जाए तो रविवार को आपको लाल रंग की चीज़ों का दान करना चाहिए। लेकिन ये चीज़ ज़रूर चेक करना पड़ेगा, आपकी कुंडली में ये कारक है या मारक है, ये चीज़ ज़रूर आपको चेक करना पड़ेगा। आदित्य हृदय स्रोत केवल उसी कंडीशन में किया जा सकता है अगर आपकी कुंडली में कारक हो। अगर गलती से नीच का हो और कारक हो और आपने सूर्यदेव की आराधना कर दी तो और बुरा प्रभाव स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, क्या होगा जब वृश्चिक लगन के जातकों पर गुरु 8वें स्थान पर हो तो कैसा प्रभाव होगा? ये वृश्चिक लगन से संबंधित प्रश्न है। तो वृश्चिक लगन का आप चार्ट ओपन कर लीजिए। जो लोग वृश्चिक लगन है उनको तो पता होगा, उनका जो बृहस्पति देव होते हैं उनको अत्यंत योगकारक माना जाता है, क्योंकि एक तो द्वितीय भाव के मालिक और एक पंचम भाव के मालिक। अब द्वितीय भाव धन का होता है, परिवार का होता है, वाणी का होता है, दाहिने आँख का होता है। इसी तरीके से पंचम जो होता है उधर का कुछ पार्ट, हार्ट का कुछ पार्ट, ब्रेन का कुछ पार्ट, और साथ में आपके शिक्षा प्रेम प्रसंग सभी का मालिक है। तो इतने इम्पॉर्टेंट पार्ट का मालिक है, इसलिए ये आपका अत्यंत योगकारक होता है। और अष्टम स्थान शुभ ग्रहों के लिए बहुत ही खराब परिणाम देता है। अष्टम में अगर ये आ जाए तो निश्चित रूप से भले ही धन अपने घर को ये देखेंगे तो घर में विवाद तो ये उत्पन्न होगा, लेकिन विवाद को ये कंट्रोल कर लेंगे। शिक्षा में बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव रहेगा, शिक्षा अपूर्ण करा सकते हैं या शिक्षा को रोक सकते हैं या उसमें विलंब इत्यादि करा सकते हैं। और अगर ऐसा हो तो निश्चित रूप से आपको प्रत्येक बृहस्पतिवार को लक्ष्मी नारायण मंदिर या विष्णु मंदिर जाइए और वहाँ पर कुछ येलो कलर की चीज़ों का दान कीजिए। और गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ बुक या कॉपी पेन पेंसिल अगर आप दान कर देते हैं तो बृहस्पति देव आपके मजबूत हो जाते हैं।
तो ये 2 प्रश्नों के उत्तर थे। अब आज जानते हैं चंद्रमा कल 30 जनवरी को धनु राशि में रहेंगे और साथ में पूर्वाषाढ़ नक्षत्र रहेगा और कृष्ण पक्ष त्रयोदशी शाम को 5:28 तक रहेगा। इसको डिस्प्ले में ऑलरेडी हम लोग शो कर देते हैं। विस्तृत पंचांग को देखना हो तो संध्या काल 4 बजे के आसपास हमारे कम्युनिटी पोस्ट में इसको अपडेट कर दिया जाता है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल मेष लगन, तो आइए मेष लगन वाले जातकों का कल देखते हैं दिन कैसा बीतता है। मेष लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी वो आपके लगन भाव से नवम स्थान पे रहेगी, क्योंकि धनु राशि में रहेगा, लगन से नवम स्थान पे रहेगा। पाप कर्तृ योग का निर्माण हो रहा है और साथ में काल सर्प योग का भी गोचर में निर्माण जो हो रहा है, ये आपके लिए थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य में गिरावट दे देगा। पिता के स्वास्थ्य में गिरावट के साथ साथ छोटे भाई बहनों के साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है और वाणी पर कंट्रोल रखिए। अगर आपने वाणी पर कंट्रोल नहीं रखा तो एक बड़ा विवाद होने की संभावना मैं गोचर में चेक कर पा रहा हूँ। शेयर सट्टा लॉटरी से एकदम दूर रहिए, नहीं तो एक बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि कार्य क्षेत्र में कुछ रुकावट के बाद लेकिन कार्य बन जाएंगे। विद्यार्थी वर्गों के लिए किसी प्रकार के शुभ समाचार कल के दिन में मिल जाएंगे। आय के साधन सामान्य ही रहने वाले हैं। वृषभ लगन की बात करते हैं। वृषभ लगन में कल के दिन चंद्रमा आपके लगन से अष्टम में शुक्र और मंगल के साथ त्रिकोणीय युति करके बैठेगा और काल सर्प दोष से दूषित अभी गोचर चल रहा है और साथ में पाप कर्तृ योग में भी चंद्रमा रहेंगे। तो निश्चित रूप से आपके छोटे भाई बहनों से किसी प्रकार का विवाद हो जाना, कानों में किसी प्रकार की पीड़ा हो जाना, ये सारी चीज़ें वृष लगन वाले जातकों में स्पष्टता दिख रहा है। जल दुर्घटना के योग बन रहे हैं। जल क्षेत्र से जाने से आपको बचना चाहिए। विदेश में अगर काम करते हैं, ऑनलाइन कार्यों से आपके लिए काफ़ी लाभप्रद समय रहने वाला है और आर्थिक उन्नति का संकेत कल के दिन दिख रहा है। जीवन साथी के साथ जो काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था, कल के दिन कुछ मधुर संबंध स्थापित होंगे और प्रेम आपके बढ़ेंगे। इसके अलावा जो लोग जेम्स, ज्वेलरी, लकड़ी या ये कागज़ से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, इन पर कुछ अच्छाई प्रभाव कल के दिन देख पा रहा हूं और इन्हें कार्य व्यवसाय को लेकर शुभ समाचार देखने को आपको मिलेगा। इसके अलावा जो लोग टेक्निकल या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम डायरेक्टली इनडायरेक्टली करते हैं और वृष लगन के हैं या शनि से रिलेटेड कोई काम करते हैं, उनमें किसी प्रकार के रुकावट की संभावना मैं पूरे तरीके से देख रहा हूं। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहने की ज़रूरत है और उनको जिनको डायलिसिस चल रहा है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा खराब। और वैसे भी गोचर इस तरीके से बना हुआ है, आप चाहिए ना चाहिए कुछ ना कुछ परेशानी, उधर संबंधित परेशानी या शरीर में सुस्ती आ जाना, ये सब कल 30 जनवरी के दिन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जीवन साथी के साथ संबंध आपके सही रहेंगे और कार्य क्षेत्र में आपके जो गुप्त शत्रु थे उनका भी उनका भी पर्दाफाश होगा, जिससे कि आपके लिए ये अच्छा रहने वाला है और आय के साधन आपके सामान्य रूप से बढ़ेंगे। आर्थिक उन्नति के योग ज़रूर बन रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी प्रकार की रुकावट हो सकती है। कल के दिन को शुभ बनाने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करना चाहिए। मिथुन लगन की बात किया जाए। मिथुन लगन में चंद्रमा आपके लगन से सप्तम स्थान पर रहेगा, शुक्र और मंगल के साथ रहेगा, अत्यंत योग कारक। जीवन साथी के साथ जो परेशानी चल रही थी वो परेशानी खत्म होगी, आपके स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा और साथ में किसी मित्र या रिश्तेदार के सलाह पर अगर आप कोई कार्य कल कर रहे हैं तो वो आपको एक अच्छा परिणाम दे सकता है। भाग्य का साथ मिलेगा। शेयर सट्टा लॉटरी से फिर भी मैं कहूँगा कल के दिन दूर रहिए, क्योंकि पूरे तरीके से भाग्य यहाँ पर साथ देता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन कार्य व्यवसाय में, क्योंकि कार्य का मालिक भाग्य स्थान पर है, तो अभी निश्चित रूप से कार्य व्यवसाय के लिए अच्छा समय ये दे देगा। धन में जो दिक्कतें आ रही थी वो दिक्कतें ख़त्म होंगी और आय के साधन निश्चित रूप से बढ़ने हैं। आय के लिए अगर आपने कोई प्लानिंग कर रखा है, काफ़ी दिनों से आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए कल का
दिन काफ़ी अच्छा है। आराम से बैठिए और उसको पूरी प्रॉपर प्लानिंग कीजिए, जिससे कि दिन और अच्छा रहेगा। और ये बार बार मैं कहता हूँ, जब दिन सही हो, समय सही हो, तो उसमें शुभ कार्य ज़रूर कर लेने चाहिए, क्योंकि ख़राब समय में कोई भी साथ नहीं देता है। दिन को और अच्छा करने के लिए कल के दिन गरीबों को कुछ ना कुछ दान अवश्य दे दीजिएगा। और बेहतर होगा कि अगर कार्य व्यवसाय में कुछ अड़चने हैं तो आप कुछ पढ़ाई लिखाई के सामान जो होते हैं, वो स्टेशनरी आइटम्स कुछ गरीब बच्चों को दान कर दे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। कर्क लगन की बात करें तो कर्क लगन में चंद्रमा जो रहेगा मंगल और शुक्र के साथ छठवें घर में रहेगा। देखिए, कर्म के मालिक और साथ में सुख के मालिक के साथ युति करके जब ये छठवें भाव में रहेगा तो काम में भी किसी प्रकार का अकस्मात विवाद हो जाना, खर्च की अधिकता हो जाना और मानसिक रूप से तनाव आपको कर देगा। शारीरिक रूप से तो बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी अभी नहीं दिख रही है, लेकिन आपको आंशिक रूप से जो मानसिक परेशानी है वो बढ़ेगी। भाग्य भी इस समय पूरे तरीके से साथ नहीं देगा। लीवर फैटी है तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। शरीर में ऊर्जा लेकिन काफ़ी रहेगी। किसी कार्य को फिनिश कर पाइएगा जो काफ़ी दिनों से आप कर रहे थे, जिससे मन काफ़ी आपका प्रसन्न रहेगा, अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। धन और व्यापार में स्थिति यथावत बनी रहेगी। प्रेम प्रसंग में किसी प्रकार का विवाद होना ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। और विद्यार्थी वर्गों को भी कल कुछ ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आपको दुर्गा माता जी की आराधना करनी चाहिए और उनको लाल पुष्प अर्पित करने चाहिए, जिससे दिन अच्छा बने। सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में चंद्रमा जो रहेंगे त्रिकोणीय युति और कालसर्प योग बनते हुए ये पंचम स्थान पे रहेंगे और निश्चित रूप से यहाँ पर प्रेम प्रसंग में अकस्मात जो है विवाद उत्पन्न कर देंगे। हालांकि विद्यार्थी वर्गों के लिए ऊर्जा से भरा हुआ ये दिन रहेगा। आप काफ़ी एनर्जेटिक महसूस करेंगे किसी काम को करने के लिए। आपके अंदर जोश रहेगा कुछ नया सीखने के लिए। तो नया सीखने के लिए तो अच्छा है, यानी आपके शिक्षा के लिए अच्छा है, लेकिन प्रेम प्रसंग में उतना ही विवाद होने की संभावना यहाँ दिख रही है। आय के साधन बढ़ेंगे। स्वास्थ्य जो रहेगा सामान्य रूप से अच्छा रहने वाला है। त्वचा में कुछ विकार उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भूमि वाहन मकान से कल कोई नया निवेश करना चाहते हैं तो कल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भाग्य का जो साथ रहेगा वो पूर्ण मिलेगा। शेयर सट्टा लॉटरी से लाभान्वित आपको कर सकता है। और जो लोग राजनीति में हैं उनको राजनीतिक सफलता भी मिलेगा, लेकिन ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा बचिएगा। ट्रेडिंग मत कीजिएगा। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो कल एक अच्छा समय है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। कल रविवार है, निश्चित रूप से आपको प्रत्येक रविवार आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए, दिन आपका अच्छा बीतेगा। कन्या लगन की बात करें तो कन्या लगन में चंद्रमा जो रहेंगे वो एक तो काल सर्प दोष से पीड़ित, और साथ में चंद्रमा लगन से चतुर्थ स्थान पर शुक्र और मंगल से युति करेंगे। अष्टमेश के साथ युति करने के कारण और धनेश के साथ युति करने के कारण कुछ परेशानी आपको इन्फेक्शन कर सकता है। लंग्स वाले पोर्शन में किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन हो सकता है और आपको काफ़ी यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। छोटे भाई बहनों के साथ भी अकस्मात कोई एक विवाद उत्पन्न हो सकता है। खर्च बढ़ सकते हैं और खर्च पर आपको काबू करना चाहिए। अगर आपने अभी खर्च पे काबू नहीं किया तो फाइनेंशियल स्थिति और ख़राब हो सकती है। हालांकि शरीर के अंदर ऊर्जा ज़्यादा रहेगी। किसी भी कार्य को करने के लिए आपके अंदर उत्साह से भरा हुआ दिन रहने वाला है। और प्रेम प्रसंग में मुझे थोड़ी परेशानी अभी भी कल के दिन में दिखाई दे रही है। गर्भवती महिलाओं के गर्भहानि का भी योग बन रहा है, और जिनको उदर संबंधित लंबे समय से कुछ परेशानी चल रही है उनको अपने स्वास्थ्य पर निश्चित रूप से सचेत रहना चाहिए। और गोचर का जो बृहस्पति है शनि के राशि में बैठा हुआ लीवर को इन्फेक्शन करना, और ये मैं हर वीडियो में लगभग बता चुका हूँ। डायबिटिक और लीवर से रिलेटेड ही आपको प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा उत्पन्न करेगा। इसके अलावा सामान्य से अच्छा दिन रहेगा। कार्य व्यवसाय में कुछ रुकावट आएंगी, लेकिन सायंकाल 5 बजे के बाद ये रुकावट ख़त्म होते हुए रहेगा और बाकी दिन सामान्य से अच्छा ही बीतेगा। तुला लगन की बात करते हैं। देखिए, तुला लगन में स्थिति जो बन रही है वो
परिवार में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होना। केतु क्योंकि आपके लगन से द्वितीय भाव में रहेंगे तो परिवार में किसी ना किसी प्रकार से विवाद करा देंगे, और चंद्रमा से भी द्वादश रहेंगे तो भी आपको परेशान करेंगे। काल सर्प दोष से पीड़ित, और साथ में यहाँ पर पार्श्विक दोष का निर्माण भी हो रहा है लगन के अंदर केंद्र स्थानों में। तो बहुत अच्छा दिन कल का बीते ऐसा मैं नहीं देख पा रहा हूँ। वाणी को बस संयम रखिएगा, किसी को जल्दीबाजी में कुछ ऐसा नहीं बोल दीजिएगा जिससे बुरा लगे, और पराक्रम जो रहेगा वो बढ़ेगा। मेहनत करने वाली जो आपकी क्षमता है वो लगातार बढ़ेगी, धर्म के प्रति झुकाव बढ़ेगा, और दिन को अच्छा करना हो तो कल के दिन गणेश जी की आराधना ज़रूर कीजिएगा, दिन बहुत अच्छा बीतेगा। स्वास्थ्य शारीरिक रूप से तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक रूप से किसी ना किसी बात को लेकर ज़्यादा परेशानी उत्पन्न हो सकती है, और बाकी चीज़ें जो रहेंगी वो सामान्य से अच्छा बीत रहा है। भाग्य का आंशिक रूप से ही साथ मिलने वाला है कल के दिन। कार्य व्यवसाय में उनके लिए जो कि जल क्षेत्र में रह के काम करते हैं उनके लिए कल का दिन शुभ होने वाला है। जॉब में स्थान परिवर्तन के योग और अकस्मात यात्रा के योग भी कल के दिन बन रहे हैं। गणेश जी की आराधना करने पर कल का दिन और अच्छा बन जाएगा आपका। वृश्चिक लगन की बात करें तो वृश्चिक लगन में कल के दिन चंद्रमा आपके लगन से द्वितीय भाव में रहेगा, और काल सर्प दोष तो ऑलरेडी गोचर में अभी चल रहा है, और साथ में यहाँ पर जो पाप कर्तृ योग चंद्रमा को लगा हुआ है, और आपके रोग के साथ ये युति कर रहा है, आपके अस्पताल के खर्च के साथ युति करके परिवार में जा रहा है। परिवार में विवाद हो सकता है, किसी बात को लेकर परिवार में कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, बेहद सावधानी से वार्तालाप कीजिएगा। गले में भी इन्फेक्शन हो सकता है, शरीर में ऊर्जा की कमी हो सकती है। कल का दिन बहुत अच्छा नहीं रहने वाला, और जिनको माइग्रेन की समस्या है उनकी समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है कल के दिन। लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर जो काम आप कर रहे हैं उसमें सहयोगी लोग जो रहेंगे वो आपको थोड़ा साथ देंगे, और मित्र रिश्तेदार इस समय निश्चित रूप से हितैषी होंगे। शरीर में आलस ज़रूर रहेगा, लेकिन आलस रहने के बाद भी आप कार्यों को सफलतापूर्वक फिनिश कर पाइएगा, जिससे कि आपके पास धन की एटलीस्ट कमी नहीं होगी। और दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी प्रयास जो रहेंगे वो सार्थक रहने वाले हैं। आय के स्रोत, नए स्रोतों के लिए अभी सही टाइम नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट्स पर साइन करना है तो कल के दिन बिल्कुल मत कीजिएगा, और इस समय धर्म के प्रति थोड़ा सा झुकाव आपको बढ़ा लेना चाहिए। माता रानी की पूजा कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, जिससे कि दिन आपका अच्छा बीतेगा। धनु लगन की बात करें तो धनु लगन में कल का जो दिन रहेगा चंद्रमा आपके लगन में ही रहेंगे, और लगन का चंद्रमा आपके पंचमेश और आपके एकादशेश के साथ युति कर रहा है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर धन के मामले में कुछ ना कुछ विरोधाभास देखने को मिलेगा। अर्थात कोई भी काम आप करेंगे, चाहे वो इनकम से रिलेटेड हो, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो, सब में कुछ ना कुछ रुकावट कल के दिन आपको देखने को मिलेगा। रुकावट के आने के कारण अंदर से मन जो है एकदम कंफ्यूज रहेगा कि करना क्या है, अंत तक आप डिसाइड नहीं कर पाइएगा। लेकिन दिन को शुभ करने के लिए आपको चाहिए कि दुर्गा सप्तशती का पाठ आप भी करें, जिससे कि आपका दिन कल अच्छा रहेगा। परिवार में विवाद अभी भी कंटिन्यू रहेगा। जिनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है उनको भी अभी भी परेशानी रहेगी। मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ सेम चीज़ें, परेशानियाँ रह सकती हैं। आँखों की रोशनी कमज़ोर हो सकती है। जिनको सर दर्द या माइग्रेन ज़्यादा, उनकी भी ये परेशानी कल के दिन बढ़ सकती है। तो ओवरऑल कहा जाए तो स्थिति जो रहेगी सामान्य से कमज़ोर मुझे कल की दिखाई दे रही है। लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को आप ख़त्म कर लेंगे। हालांकि मेहनत ज़्यादा करेंगे, आउटपुट मिलेगा नहीं। और नौकरी में वैसे भी स्थान परिवर्तन के योग बन चुके हैं, तो स्थान परिवर्तन को लेकर या कार्य को लेकर यात्राएं भी करना पड़ सकता है। तो अगर यात्राएं होती हैं तो निश्चित रूप से आपको यात्राएं करना चाहिए। यात्रा करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। और बाकी जीवन साथी के साथ प्रेम संबंध में भी किसी प्रकार का कॉन्ट्रडिक्शन आ सकता है। मकर लगन की बात करें तो मकर लगन में चंद्रमा आपके लगन से द्वादश है, और द्वादश स्थान जो होता है चंद्रमा का रहने पर निश्चित रूप से मानसिक रूप से अशांति उत्पन्न हो जाती है। चंद्रमा द्वादश में रहेगा और किसके साथ युति कर रहा है, देखिए सुख का मालिक 12वें घर में है, साथ में आपके काम कार्य स्थल का मालिक जो है 12वें स्थान पर है। तो ये सब चीज़ें क्या चीज़ बता रहा है कि कार्यस्थल को लेकर
सुख को लेकर 12वें स्थान पर, अर्थात कुछ ना कुछ रुकावट रहेगा। मानसिक रूप से दुखी रहेंगे और शारीरिक रूप से देखा जाए तो स्वस्थ आप ज़रूर रह सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से अगर ज़्यादा परेशान हैं तो कल के दिन आपको शनि चालीसा ज़रूर कर लेना चाहिए। और किसी गरीब को अगर आप कुछ दान दे देते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपने दान में कुछ ऑरेंज कलर की चीज़ें कल के दिन दे दिया तो काफ़ी श्रेष्ठ हो जाएगा। हालांकि परिवार में छोटी परेशानियां अकस्मात आते हुए मैं चेक कर पा रहा हूं, और बृहस्पति देव अष्टम में देख रहे हैं, इसलिए कुछ ना कुछ लीवर जिनके फैटी हैं उनको परेशानी उत्पन्न हो सकती है। लेकिन कल शाम को 5 बजे के बाद स्थिति मुझे अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। जो परेशानी है, वाद विवाद है, वो सारी चीज़ें ख़त्म होती दिखाई दे रही है। और आय के साधन में कुछ ग्रहण लग सकता है कल के दिन। किसी प्रकार की जल्दीबाजी में कोई डिसीज़न मत लीजिएगा, नहीं तो परेशानी उत्पन्न हो सकती है। यात्राओं के योग बन रहे हैं और धार्मिक रूप से अगर आप यात्रा करते हैं तो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। कल का दिन थोड़ा समय निकाल के अगर आप किसी मंदिर में 10 मिनट जाकर आशीर्वाद ले किसी भी भगवान का तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, और मानसिक रूप से जो परेशानी चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी। किसी गरीबों को ज़रूर कल के दिन सेवा कर दीजिएगा। कुछ या तो आर्थिक रूप से उनको मदद कीजिएगा, या तो नारंगी कलर के वस्त्र, फल कुछ इत्यादि को अगर दान करते हैं तो दिन आपका अच्छा रहेगा। प्रेम प्रसंग में किसी प्रकार की कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, लेकिन वाद विवाद करने से मामला सॉल्व नहीं होने वाला है। बाकी चीज़ें जो रहेंगी यथावत बनी रहने वाली है। कुंभ लगन की बात करें तो कुंभ लगन में कल के दिन चंद्रमा आपके लगन से एकादश में ज़रूर रहेगा, पापकर्तरी योग में रहेगा। तो रोग का मालिक अगर पापकर्तरी योग में होगा तो बहुत अच्छा परिणाम देगा। रोग को ख़त्म कर देगा, ऋण को ख़त्म कर देगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई रिजल्ट आने वाले हैं कल के दिन तो पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन परेशानी कहाँ पर करने वाला है? परेशानी आपके कार्य को लेकर करने वाला है। बॉस से वाद विवाद की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। कार्य क्षेत्र में निराशा हाथ लगेगा कि इतना मैं काम कर रहा हूँ लेकिन इसका आउटपुट नहीं मिल रहा है, और जॉब भी चेंज नहीं हो रही है। तो इससे सही टाइम का आपको वेट करना चाहिए। अभी टाइमिंग सही नहीं है। एक तो गोचर में काल सर्प दोष चल रहा है, और साथ में आपका जो चंद्रमा है वो भी पापकर्तरी योग में, तो बहुत अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। भाग्य भी कल पूरे तरीके से साथ नहीं देगा, लेकिन आत्मबल आपका जो है, जो सबसे बड़ी चीज होती है, आपका आत्मबल बढ़ा रहेगा, जिससे कि आप कई प्रकार की परिस्थितियों को पॉजिटिव बना लेंगे। जीवन साथी के साथ प्रेम संबंध मधुर रहेंगे। और गोचर में कल के दिन अगर आप देखिएगा तो प्रेम प्रसंग में कुछ ना कुछ सफलता मिलेगी, और जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह की स्थिति फाइनल होने के बहुत सारे चांसेस गोचर में बन रहे हैं। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात किया जाए तो मीन लगन में कल के दिन चंद्रमा आपके लगन से दशम स्थान पे रहेंगे, पापकर्तरी योग में रहेंगे। अब इनकी युति एक तो धनेश के साथ हो रही है, इनकी युति अष्टमेश के साथ हो रही है, और निश्चित रूप से यहाँ पर विद्यार्थी वर्गों को काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। उधर संबंधित कोई एक बड़ी परेशानी अकस्मात उत्पन्न हो सकती है। आपको कल के दिन सफ़ेद कलर की चीज़ें जो हैं, अर्थात जैसे चावल हो गया या दूध हो गया, इसका दान करना चाहिए कल के दिन। अगर आप शिव मंदिर में जाके दान करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा परिणाम मिलेगा। और साथ में लाल रंग का पुष्प माता जी को ज़रूर अर्पित करेंगे तो भी आपका दिन कल का अच्छा बीतेगा। लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर अगर आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं तो वो चिंताएं कम हो जाएंगी। किसी प्रकार का रिलैक्सेशन बहुत तेज़ी से मिल जाएगा। जो लोग एडमिट हैं हॉस्पिटल में, उनको डिस्चार्ज मिलने की संभावना कल के दिन ज़्यादा मैं देख पा रहा हूँ, और ऊर्जा शरीर के अंदर ज़्यादा रहेगी। लेकिन भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। धार्मिक कार्य कर रहे हैं उसमें भी कुछ ना कुछ रुकावट आ जाएंगी। लेकिन जो मैंने उपाय बताए, इस उपाय को करने के बाद अगर आप कोई काम करते हैं तो सारी चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। आय के साधन में और बड़े भाई बहनों से किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है, इसलिए कल आय के साधन के लिए बहुत अच्छा दिन नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो साथ में बैठ के और वार्तालाप कीजिए, जिससे कि परेशानी को कल का कल ही रिजॉल्व कर लीजिए। और साथ में प्रेम, इसमें जीवन साथी का सहयोग आपको कल के दिन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन जिनके जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनको शिक्षा के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। तो ये था
कल 30 जनवरी 2022 कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।